फर्स्ट मेथड आप ध्यान से देखिए, आपको हम मेथड 1, मेथड 2 और लास्ट में मेथड 3। बट स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में एक मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी मेथड्स नहीं लगाने हैं। ये हम केवल आपको मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए बताने जा रहे हैं 3 मेथड से, जिससे आपको क्वेश्चन रटना ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेथड फर्स्ट में देखिए, जैसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो बाई डिफिनीशन अगर इसको हम एक नंबर में आता है तो हम केवल बाई डिफिनीशन लिख देंगे। बाई डिफिनीशन इसको हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन एक्स माइनस 5 इज ए continuous at x बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर ये एक नंबर में पूछा जाता है बाय डिफिनीशन इसको प्रूव कर दें कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होता है। एक नंबर में पूछा जाता है तो इसको इस तरह से कर देते हैं। यदि आपको ग्राफ देके पूछा जाए तो आप कैसे इसको जानेंगे? सेकंड हम बाई ग्राफ आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। बाई ग्राफ देखिए, इसको अगर हम बनाना चाहें मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 5। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फंक्शन देखिए जो हमारा दिया है एफ एक्स। स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मॉडुलस फंक्शन लिखा है हमारा x माइनस 5, मॉडुलस फंक्शन है। अब इसको स्टूडेंट 2 टाइप से हम मेंशन कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि मॉड एक पॉजिटिव देगा दूसरा नेगेटिव, तो इसका एक फंक्शन होगा हमारा x माइनस 5 स्टूडेंट्स, दूसरा फंक्शन हमारा देगा माइनस x माइनस 5, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस 5। तो ये हमें दो फंक्शन देगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। एक तो x माइनस 5, दूसरा माइनस एक्स माइनस 5 को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x2 x डैश हो गया, और ये फंक्शन हमारा y2 y डैश हो गया, ये पॉइंट है 0। हमें फंक्शन कहाँ पे मिल रहा है? x इक्वल टू 5 पर। ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0.5 है हमारा, x इक्वल टू 5 पर। अब x माइनस 5 हमारा कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, ये हमारा कब आएगा? जब x इज ग्रेटर देन 0 हो स्टूडेंट्स। और माइनस एक्स माइनस 5 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि जब हमारा फंक्शन x इज लेस देन 0 हो, ये हमारा फंक्शन क्या होगा? x इज लेस देन 0 हो, तब हमें मिलेगा स्टूडेंट। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 5, x इज लेस देन 0 माइनस एक्स माइनस 5। अब 5 पे अगर हम ग्राफ चेक करें x माइनस 5, तो x माइनस 5 की पॉइंट लाइन हमारी ऐसी जाएगी स्टूडेंट्स, और x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 की देखें तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा स्टूडेंट। ये जो लाइन है हमारा x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 की लाइन है। दूसरी जो हमने लाइन आपको शो किया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? माइनस एक्स माइनस 5 की लाइन है, या x इज लेस देन 0 की लाइन होगी। आप इसे चेक करना चाहें स्टूडेंट्स कि ये ग्राफ सही बना है या नहीं, तो आप ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर हम x 5 के बाद की है, x माइनस 5 का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 5। 5 के बाद अगर हम 0.6 यहाँ पर रख दें, 6 यहाँ पे हम रखते हैं, तो हमें आपका 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इधर जाएगा। और हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पॉइंट माइनस 4 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरह से इधर
हमारा चलता जाएगा। तो इसको हम बाई ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा x माइनस 5 का होगा और ये माइनस एक्स माइनस 5 का ग्राफ बनेगा। तीसरा मेथड होता है बाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, बाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टूडेंट्स। तो तीसरा मेथड देखिए बाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का जब हम यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने बताया x इज ग्रेटर देन 0 पर हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन हमें दिया गया है, फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, मॉडुलस फंक्शन कह रहा एग्जामिन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूटी, सभी पॉइंट्स पर हमें फंक्शन बताना है। तो फंक्शन हमारा लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, ये हमें बताना है। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर अगर हम फंक्शन देखें तो हमारा लेफ्ट में जो फंक्शन है, राइट में x माइनस 5 है, और इसके राइट में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमारा फंक्शन माइनस एक्स प्लस 5 है। और हम जीरो फंक्शन पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर दोनों फंक्शन आता है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 पे। तो यहाँ पे भी फंक्शन हमें x माइनस 5 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट, अब हम अगर चेक करते हैं 5 नेगेटिव पे स्टूडेंट्स, 5 नेगेटिव पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स 5 से छोटा हमारा कब होगा और 5 से बड़ा। 5 से छोटे पे हमारा लिमिट आता है, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव पे हमारा फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 5। अब वैल्यू हम 5 पुट कर दे तो 5 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरी देखिए, अगर हम लिमिट x इक्वल टू 0, लिमिट x इन दैट 5 प्लस पे स्टूडेंट देखते हैं एफ एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x इन दैट 5 प्लस 5 प्लस पे अगर हम देखते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है x प्लस 5 x माइनस 5। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करें तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स। तीसरा वैल्यू अगर आप देखिए लिमिट जो है हमारा लिमिट नहीं, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू f5 पर, तो f5 पे भी हमारा क्या है, x माइनस 5 है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने स्टूडेंट देखा कि जो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ LHS, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ RHS और फंक्शन पे वैल्यू 0 आ रही, तो हम लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f5, सभी पे हमें फाइनाइट वैल्यू 0 मिल रहे हैं, हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज continuous at all x belongs to R। तो हमने ये चेक किया स्टूडेंट्स कि हमारा लेस देन 5 पे तीनों मेथड से हमने आपको बताया स्टूडेंट। बाय डिफिनीशन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एट x बिलोंग्स टू R। बाय ग्राफ हमने बताया कि x इक्वल टू 5 पे अगर हम देखते हैं तो x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारा फंक्शन लाइन ए होगा, x इज माइनस पे हमारी लाइन आप ये हो जाएगी। फिर हमने बताया बाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से स्टूडेंट्स, तो हमारा LHS पे वैल्यू 0 आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू आप 5 प्लस पे वैल्यू 0 आ रही, और F5 पे भी वैल्यू 0 आ रही। इट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ LHS इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हमारा क्लियर स्टूडेंट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। इसको अच्छे से नोट्स कर लें और